Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। हम कल से जिनकी वजह से मुश्किल में पड़े हैं वो यहाँ मोहब्बत पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, जैसा भी कर लूं, तुम हमेशा मुझसे 4 कदम आगे ही रहते, फिर चाहे वो हम्माद या फिर ये मारुफ है। वर्दा, तुम्हारे और मारुफ अली की बात में वर्दा कहाँ से आ गई? यही तो देख के मैं चौंक गई थी, जो तुम सुन के चौंक गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो मारुफ अली से मिलने गई थी, लेकिन वहां मेरी मुलाकात वर्दा से हो गई। बानो, देखना बाहर कौन है दरवाजे पे। ताइमी मैं देख लेती हूँ। बरखुरदार, बहुत इंतजार करवाया तुमने। इंतजार? इनके कहने का मतलब है बेटा कि हमने नूर बेटी को कई बार कहा कि तुम्हें खाने पे इनवाइट करें, ताकि तुम्हारा सही तरीके से शुक्रिया अदा कर सकें। किस बात का शुक्रिया आंटी? मैं अस्पताल वाली बात कर रही हूँ। तुमने लीना को ब्लड दिया, इस बात का शुक्रिया। ये बात करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। साइमा, ना तुमने मारिफ अली के आने की हमें खबर दी, ना कुछ खाने पीने का कोई इंतजाम किया। अरे अंकल, मैंने तो यहाँ आने की खबर किसी को भी नहीं दी, तो आंटी को कैसे पता चलता? और ऑनेस्टली किसी भी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे क्यों जरूरत नहीं थी बेटा, पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हो? जाओ, कुछ देखो खाने पीने का कोई है इंतजाम। जाओ। जी मैं देखती। और बेटा, क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? बानो, कबाब हो गए? जी बीबी जी। जल्दी से ले आओ। मुझे लगा था तुम तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल सच बोल रही थी। क्या सच कह रही थी? यही कि मोहब्बत में आने वाली बारातों की तारीख तय नहीं होती और किसी को खबर नहीं होती कि मारुफ अली कब आ जाए। तुम यहाँ ये कहने के लिए आई हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि ये बारात तुम्हारे लिए आई है या मेरे लिए, या ये भी हो सकता है कि ये बारात वर्दा के लिए आई हो और गलती से रास्ता भूल गई। अरे ये क्या कर रही हो? दूल्हे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारियां साली की होती है, और अब चाहे वो तुम्हारा दूल्हा बने या वर्दा का, दोनों सूरतों में साली तो मैं ही हुई ना। मारिफ अली अगर तुम्हारे लिए आया हो तो तुम्हें बहुत शर्माते हुए उसके पास ये ट्रे लेके जाऊंगी, चोरी चोरी उनसे नजरें मिलाने की कोशिश करूंगी, शर्माते हुए उनसे पूछूंगी कि आप चाय में चीनी कितनी लेंगे। लेकिन मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ नूर, आज मैं उसे तुम्हारा नाम लेने नहीं दूंगी। बानो, ये बिस्किट और नींबू को भी लेके आओ। तुमने मुझे बताया नहीं कि मारिफ अली आ रहा है। मुझे पता होता तो आपको जरूर बताती। तुम्हारी ताई जान ने उसे इनवाइट करने को नहीं कहा था? जी कहा था, लेकिन वो आज का इनविटेशन नहीं था। चलो अच्छा है, जितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए उतना ही अच्छा है। चीनी कितनी?
थैंक यू, नो शुगर। बेटा तुमने खाना भी नहीं खाया, चाय के साथ तो कुछ लो। जी जी मैं। मुझे लगा था बेटा कि तुम अपने साथ किसी को लेकर आओगे। किसको लाना था? मैं तुम्हारे घर वालों की बात कर रही हूँ बेटा। देखो बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम हमें बता सकते हो। नहीं नहीं, क्या बात होनी है अंकल? अरे बेटा, अगर घर वालों की बात हो तो 100 बातें निकलती, तुम एक भी नहीं बता रहे। जी मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो घर वाले कहाँ रहते हैं बेटा? घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ वालिद हैं और वालिदा के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो इस तरह उनको नया घर भी मिल गया और नए घर वाले भी। अलबत्ता मैं उस घर में अपनी जगह नहीं बना सका, इसलिए यहाँ आके अकेले रहने लगा। फिर भी तुम उनसे मिलने तो जाते हो? जी उनसे मिलने जाता हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे नहीं मिलते। बैठी। इशरत, नूर कहाँ है? कमरे में है भाभी। मैंने जल्दी आने के लिए कहा है। जो बात होने जा रही है उसकी मौजूदगी में हो तो अच्छा है। अगर तुम लीना की तरह उसकी मोहब्बत में खुदकुशी करना चाहो तो बेशक कर लेना। अगर उसके लिए जान देना चाहो तो बेशक दे देना, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी नूर। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि ये बारात तुम्हारे लिए आई है या मेरे लिए, या ये भी हो सकता है कि ये बारात वर्दा के लिए आई हो और गलती से रास्ता भूल गई। अगर मुझसे तलाक लेगी तुम्हारी जिंदगी आसान होती है, ठीक है, मेरी आसानी कर दो। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, आज मैं उसे तुम्हारा नाम लेने नहीं दूँ। देखो जरा नूर को, कहाँ रह गई? अभी तो चच्ची ने बताया कि नूर अपने रूम में है। जितना तुमसे कहा है उतना करो। नूर ने तुमसे बात तो की होगी। कौन सी बात? अगर बात का पता नहीं है तो यहाँ आए कैसे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे और लीना के रिश्ते की बात। जी बिल्कुल, इस बारे में बात हुई थी हमारी, और मैं यहाँ शादी की बात ही करने आया हूँ, लेकिन लीना की कोई बात करने नहीं आया। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है सर कि आपने मुझे इज्जत दी, मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा, लेकिन लेकिन क्या बेटा? अगर तुम्हारे रिश्ते की बात कहीं और तय हुई है तो खुल के बताओ। जी कुछ ऐसी ही बात है। ऐसी बात थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये ड्रामा क्यों किया? पहले ही बता देते। उज़ैर, खरे मेहमान के साथ कोई इस तरह बात करता है? बैठो बेटा, बैठो।
हुज़ैफ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। दरअसल अंकल, मैं और नूर पहले तुम और नूर पहले से क्या? इनका मतलब है कि तुमसे पूछा मतलब किसी ने? क्या कह रहे थे तुम? बोलो बेटा, तुम और नूर पहले से क्या? मैं और नूर पहले से ये फैसला कर चुके हैं कि लीना की अगर लीना की मर्जी और खुशी इसी रिश्ते में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुमने तो बेटा डरा ही दिया था, इतनी सी बात घुमा फिरा कर रहे थे। ये क्या कर रहे हो अमाद? प्लीज। वही कर रहा हूं जिसकी तुम हकदार हो। अमाद, अमाद प्लीज रुको। अमाद, हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। ये सब क्या था? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? अब ऐसा क्या देख लिया आपने जो मैंने आपसे छुपाया था? मारिफ अली के चेहरे पे साफ लिखा था कि वो लीना के रिश्ते के लिए यहाँ नहीं आया था। तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि तुम जानती हो कि वो क्यों आया था। मैं कैसे जानती हूँ? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उसने आना है। तो फिर वो ऐसे बात क्यों कर रहा था जैसे कि लीना के रिश्ते के लिए हाँ उसने तुमसे मशवरा करके की है? वो मुझसे मशवरा क्यों लेगा? आप शायद भूल रही हैं, आपके कहने पर ही मैंने लीना के रिश्ते की बात की थी और आपके और तायमी की वजह से ही मैंने ये सब कुछ किया है। बात तुम्हारे किए की नहीं है, बात मारिफ अली के यहाँ आने की और यहाँ आकर उसके बात करने के तरीके की है। लीना का रिश्ता तो ऐसे मांग रहा था जैसे तुम पर एहसान कर रहा हो। और अगर ये सच है तो फिर तुम देखना मैं उसके इस एहसान का बदला कैसे चुकाती हूं। ये क्या बदतमीजी की तुमने?
कौन सी बदतमीजी? घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरीके से बात करता है जिस तरीके से तुमने मारफ अली से बात की? और उसने जो कहा वो अपने बारे में बात कर रहा था और बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा था। वो बात नहीं कर रहा था, उसने हमारे घर की लड़की के रिश्ते से इनकार किया। अगर उसने इनकार करना होता तो वहां करने क्यों आता? उसने लीना के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ, उसने हाँ की है, लेकिन हमारी तरफ से अभी हाँ नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच सोच के परेशान हो। जब भी वर्दा हमाद के बारे में सोचता हूँ तो परेशान होता हूँ। परेशान नहीं हो, लेकिन अब ये सोचें कि करना क्या है। क्या मतलब क्या करना? मतलब ये कि ना हमाद वर्दा से शादी करना चाहता है और ना ही वर्दा का ऐसा कोई इरादा लगता है। तुम कैसे कह सकती हो कि उसका इरादा नहीं है शादी करने का? तो फिर वो घर छोड़ के क्यों जाती? देखो फरक, बच्ची है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इतनी बड़ी सजा दें कि हमाद से शादी ना होने दें उसकी। बुरहान, लेकिन मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हो तुम। हमाद और तुम बेशक भरोसा ना करो उस पर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उस पर। बात भरोसे की है ही नहीं, बात तो उन दोनों की खुशी की है ना। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैंने उन दोनों की खुशी देख के ही तो उन दोनों की मंगनी की थी। अगर वो दोनों खुश होते ना तो आज हम इस तरह यहाँ बैठ के ये बातें ना कर रहे होते बुरहान। उन दोनों की खुशी के लिए मैं अपने असूल कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो दोनों रास्ता तो दें कोई। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक रास्ता बताऊं? क्या? आप हमाद से लीना की शादी होने दें। और वर्दा, तुम हमेशा हमाद के बारे में ही सोचती हो। मैं वर्दा का ही सोच के सब कह रही हूँ। हेलो, मंगनी तोड़ दी है मैंने। तुम्हें लगता है तुम ये कहोगे और मैं मान जाऊंगी? मतलब ये कि वर्दा से मंगनी करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, इसी तरह उससे मंगनी तोड़ना भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब अचानक से ऐसा तुम्हारे घर में क्या हो गया कि तुम्हारे घर में फैसले तुम्हारी मर्जी से होने लगे? मुझसे घर की बात मत करो, तो मेरी बात करो। अभी अंगूठी उतार कर वर्दा के मुंह को मार के आया हूं। बड़े सालिम हो, तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता। रिश्ता तोड़ने के भी कुछ अदब व आदाब होते हैं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे अदब व आदाब सिखा रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि अभी तुमने मंगनी की अंगूठी उतारी है, अपने बाप का डर अपने दिल से नहीं उतारा। जिस दिन तुम अपने बाप का डर अपने दिल से उतार दोगे, उस दिन मैं मान जाऊंगी कि तुम अपने फैसले अपनी मर्जी से लेने लगे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बाप का डर कोई मंगनी की अंगूठी नहीं होता जो उतार के बाप के मुंह पे दे मारो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे घर रिश्ता लाने की जरूरत है। और अगर अभी भी नहीं कर पाओगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मैंने तो मामा से कह दिया कि हम्माद की बारी मारफ अली से पहले आती। ये बार बार मारफ को बीच में क्यों ले आती हो तुम? मैं कहाँ बीच में ला रही हूँ, वो खुद हमारे घर आया था। वो क्यों आया था? उसके आने की कोई ठीक वजह अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन नूर को लगता है कि वो उसके लिए आया था और मुझे लगता है वो मेरे लिए आया था। मैं बताती हूँ वो क्यों आया था और किस लिए आया था। वो तुम्हारे लिए आया था और तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ करके गया है। हाँ करके गया तो मैं क्या करूँ? तुम हमाद से रिश्ते की भीख मांगना छोड़ो और शादी की तैयारी करो। मामा आपको याद है आपने कहा था कि शादी तुम लोगों की मोहब्बत की तरह नहीं होती कि एक बार आंख भर के देखी तो हो गई। तो मैं आज आपको कहती हूँ कि शादी भी कोई आपकी मर्जी की तरह नहीं होती कि इधर की और उधर हो गई। अभी भी तुम्हें लगता है कि हमने अपनी मर्जी की है? तो और क्या कर रहे हैं? हमने अपना फर्ज निभाया है। मामा अगर मैं मारूफ अली की बजाय हमाद से भी शादी कर लूंगी तब भी आपका फर्ज पूरा हो जाएगा। फिर वही हमाद, फिर वही बात। आप भी तो यही कर रही हैं, फिर वही मारूफ अली, फिर वही शादी। नीना, तुमने खुद मारूफ अली से रिश्ते के लिए हाँ की थी, तभी हमने उससे उसके रिश्ते की बात की थी। मैंने ये कहा था कि अगर हमाद मुझसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा तो आपके लिए मैं मारूफ अली से शादी करके गुजारा कर लूंगी। लेकिन अब जब हमाद मुझसे शादी करने को तैयार है तो मैं क्यों अपनी खुशी छोड़ के मारूफ अली से शादी करूं? तुम्हारे गुजारे के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, और जिसकी बात तुम कर रही हो वो मान भी जाए तो अब हम नहीं मानेंगे। आपको लगता है कि मारूफ अली नूर के कहने पे मेरे लिए आया था, लेकिन वो जिसके कहने पे आया था उसी के लिए आया था। मारूफ अली नूर के लिए आया था। और तुम्हें लगता है कि तुम जो बोलोगी हम यकीन कर लेंगे? मामा आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको यकीन करवा के रहूंगी। आप लोगों को बस ये दिखाई दे रहा है कि वो मुझे खून देने आया, ये क्यों नहीं दिखाई देता कि वो नूर के फोन करने पे मुझे खून देने आया था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक ही है, लेकिन लग तो नहीं रहा। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। कॉफी मंगवा दूं? हाँ? कॉफी? कॉफी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके शो का टाइम स्टार्ट होने वाला है। यार मैं शो नहीं कर रहा, बैक टू बैक म्यूजिक चलाता हूँ। अरे मैं बॉस को क्या कहूँगा फिर? कुछ भी कह देना प्लीज। अरे मेरी बात तो सुने। अल्लाह हाफिज। अरे बात तो सुन। इनके मूड का भी कुछ नहीं पता होता, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? मुझे लगता है कि मैं अच्छी नीयत से गलत फैसला कर बैठा। मुझे लगता था कि वक्त के साथ हमाद ठीक हो जाएगा, ये घर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप ये सब मेरी वजह से कह रही हैं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम शर्मिंदा हो या हम। अबूजान आप मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। आप हमाद की लीना से शादी करवा दीजिए। हमाद और लीना की शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? अपने टूटे हुए दिल के साथ इस टूटी हुई मंगनी पे भी गुजारा करूंगी मैं।
ये रिश्ता ऐसे ही खत्म होना था। लेकिन मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। हमाद ने वर्दा की पहनाई हुई अंगूठी वापस कर दी है बुरहान। वर्दा हमाद और लीना के रिश्ते की बात कर रही है। मुझे लगता है हमें भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। मैं अपनी जिद की बात नहीं कर रहा, इस घर की इज्जत की बात कर रहा हूं, अपने फर्ज की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारा बेटा आए ना, उसे खुशखबरी सुना देना। उसे कहना कि उसने अपने बाप के असूलों का गरूर तोड़ दिया है, हार गया है उसका बाप। लेकिन हमाद और लीना की शादी एक शर्त पर होगी। पहले शादी वर्दा की होगी। क्या हुआ? फिर कुछ कह दिया लीना ने? कहती है मारूफ अली के रिश्ते से खुश नहीं है। अरे उस लड़की ने तो कसम खा रखी, हमारी किसी खुशी में खुश होगी नहीं वो। और कह रही थी कि हमाद अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज रहा है। अरे कितनी अजीब बात, इतना कुछ हो जाने के बाद वो कैसे आएंगे रिश्ता मांगने, और हम किस मुंह से रिश्ता करेंगे? यही बात तो मैंने की है उसे। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? वो आप ना ही सुने तो बेहतर है। ये बताओ तुम्हें मारिफ अली कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। देख लो साहब, शादी के बाद लीना को सारी जिंदगी उसी फ्लैट में गुजारनी हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोच लो ना, अभी कौन सा रिश्ता हो? एक बात की समझ नहीं आती मुझे, मारूफ अली हर बात नूर की क्यों मानता है? ये तुम क्यों सोच रही? ये मैं नहीं सोच रही, ऐसा लीना कहती है। जो बात होने जा रही है उसकी मौजूदगी में हो तो अच्छा है। कौन सी बात? अगर बात का पता नहीं है तो यहाँ आए कैसे? मैं और नूर पहले से ये फैसला कर चुके हैं कि अगर लीना की मर्जी और खुशी इसी रिश्ते में है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे पता लगा कि तुमने खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस बात की? अरे मारूफ अली ने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी है, और मैंने तो सुना है कि हाँ भी तुम्हारी वजह से करके गया है। वो मेरे लिए तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी क्यों होगा? इसी सवाल के जवाब की लालच में तो मैं यहाँ आई। मैंने सोचा तुम्हें तो जरूर पता होगा। ये लो अपनी कॉफी और जाओ यहाँ से। अरे तुम तो बुरा मान गई, जवाब नहीं देना तो मत दो, कम से कम कॉफी तो पी लो। इतने प्यार से बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हें जवाब नहीं देना ना तो मत दो, मुझे एक मशवरा दे दो। कैसा मशवरा? अगर मुझे हमाद और मारूफ अली में से किसी एक को चुनना हो तो मैं किसे चुनूं? तुमने खुद ही कहा था
कि शादी उससे करो जिसके साथ खड़े हो तो वो आपका लगे, लेकिन ऐसे में तो तुम इन दोनों में से किसी को भी नहीं चुन पाओगी। मशवरा मांगा है, मशवरा दो। अगर मारिफ अली का फोन है ना तो उसे साफ लफ्जों में कह दो कि अगर वो इसी तरह तुम्हें कॉल्स करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अब एक मशवरा मुझे भी दो। हाँ हाँ पूछो। किसी एहसान फरामोश व खुदगर्ज इंसान से वास्ता पड़ जाए तो क्या किया जाए? मारिफ अली की बात कर रही हूँ? नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। जी मॉम। तुमसे किसने कहा था अपनी मंगनी की अंगूठी उतार के वर्दा की हथेली पे रख दो? आपको लगता कि जो मैंने किया वो गलत किया? गलत तो नहीं किया, लेकिन प्लीज मामा, अब तो वर्दा की तरफदारी करना छोड़ें आप। तरफदारी नहीं कर रही उसकी। तो अब ये कहती है कि टूटे हुए दिल और टूटी हुई मंगनी के साथ गुजारा कर लूंगी। ये उसने आपसे कहा है? नहीं, उसने तुम्हारे अब्बू से कहा। पूछोगे नहीं कि तुम्हारे अब्बू ने क्या जवाब दिया? वो भी बता दें। तुम्हारे अब्बू ने लीना के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या? रियली मॉम? थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बहुत खुश हूं मैं मॉम, बहुत खुश। मैं कॉल करता हूँ रीना को भी। हाँ तुम जो करना चाहते हो करो, ना मैं तुम्हें रोकूंगी ना टोकूंगी, और ना ही मैं तुमसे बात करूंगी। सजा सुना रही हो तो गुनाह भी बता दो। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? जानता हूँ मैं इस तरह बगैर बताए तुम्हारे घर आ गया था, लेकिन बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। अब इस ख्याल का कोई फायदा नहीं। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया यार? मेरे सामने लीना के रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि ऐसा क्या हो गया? मैं क्या करता हूँ तुम बताओ, मैं और क्या करता? मैं तो वहाँ पे तुम्हारे और अपने निकाह की बात करने आया था। निकाह की बात करने आए थे या उसका सहारा लेके तलाक की बात करने आए थे? ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है इस तरह घर वालों के सामने निकाह की बात होगी तो अगली बात तलाक की ही होनी है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जैसे तुमने वर्दा से मिलने का सोच लिया। तुम इस बात पे नाराज हो? जब कोई आपका अपना आपका भरम तोड़ता है ना, तो गुस्सा नहीं दुख होता है। लेकिन तुम ये बात तब समझोगे जब कोई तुम्हारा भरम तोड़ेगा। देखो नूर, जैसे तुम वर्दा के और मेरे बारे में सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हें लीना ने बोला होगा। हाँ, लीना ने ही बोला है। और अम्मी कहती है लीना जब भी गुस्से में कुछ भी बोलती है ना, बिल्कुल सच बोलती है। कमाल है, उसके गुस्से पे एतबार आ गया और मेरी सच्चाई पे एतबार नहीं आया। मेरी कसम खाकर खाओ, जब लीना तुमसे मिलने तुम्हारे फ्लैट पर आई थी
तो वहाँ वर्दा नहीं थी? वो भाई मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि वर्दा नहीं थी, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वो क्यों थी। रहने दो मारिफ अली, मुझे इस क्यों का जवाब नहीं चाहिए। सच बात तो ये है कि तुम जितना प्यार करती हो उतना एतबार नहीं करती। प्यार करने की सजा तो काट ही रही हूँ, तुम एतबार करने की सजा भी सुना दो। सच तो ये है कि तुम मेरे घर मुझे यही सजा सुनाने आए थे। हाथ से हाथ कोई छू